ये अच्छी तरकीब है गुरु। पहले जो लोग आपको गालियां दे उन पर एफआईआर लगवा दो, उनके पीछे पुलिस छोड़ दो, उसे एकदम से बड़ा मुद्दा बना दो और फिर आधी रात को एक वीडियो बनाकर एक्टिंग करो कि अरे मैं तो महान हूँ, तो क्या हुआ अगर मुझे माँ बहन की गालियां दी गई, मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा दिल है। वाह भाई। पहले आपने एक एसआईटी सेल बनाया जिसका काम था दिन रात बैठकर लड़कियों को गाली देना, उनके कैरेक्टर, उनके कपड़ों पर भद्दे कमेंट्स करना। फिर आपने एक से बढ़कर एक गालीबाजों को अपनी पार्टी में भरा, उन गालीबाज नेताओं को संसद तक ले गए, उनसे लोकतंत्र के मंदिर में गालियां दिलवाई। तब आपको संस्कारों की फिक्र नहीं हुई और अब जब आपके ही कर्म लौटकर वापस आ रहे हैं तो आपको एकाएक समाज संस्कार की चिंता होने लगी। अब आप आधी रात को वीडियो बनाकर रोना रो रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये तो सरासर हिपोक्रेसी हुई। रही बात संस्कारों की, मर्यादित भाषा की, तो आपको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए एक बार। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारे मर्यादित शब्द आपकी ही जुबान से निकले हैं। आपने खुद मंचों पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है बिना किसी शर्म या लिहाज के, और ये सब करके आज आप संस्कार का ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने खुद के नेताओं को देखिए, उनकी भाषा सुनिए। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में खड़े होकर आपके नेता और मंत्री गालियां बकते हैं। आपका दुलारा निशिकांत दुबे संसद में बार बार देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चरित्र पर सवाल उठाता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बताता है और आपकी पार्टी चुपचाप तमाशा देखती है। आपकी पार्टी का रमेश बिधूड़ी संसद में एक दूसरे सांसद को भद्दी गालियां देता है और आप और आपकी पार्टी चुप रहते हैं। आपके गृह मंत्री, जिन्हें आप चाणक्य बताते हैं, वो संसद में खड़े होकर साला जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आपकी पार्टी का प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लाइव टीवी पर बैठकर एक कांग्रेस नेता की मां को प्रोस्टिट्यूट कहता है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आपकी पार्टी का टी राजा सिंह भरे मंच से जनता के सामने मां की गालियां देता है और आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। आपकी पार्टी में एक से एक गालीबाज भरे पड़े हैं, आप उन्हें बड़े पदों पर बैठाकर सम्मान देते हैं। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आप खुद भी कई बार भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। फिर आज किस मुंह से आप संस्कारों की बात कर रहे हैं? किस मुंह से आप सभ्य समाज की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, किस अधिकार से युवाओं को माफ करने की बात कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपकी पुलिस ने आपके आदेश पर उन छात्रों के साथ क्या सलूक किया था? उन छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन चलाई गई थी, उन पर छलनी किया गया उन्हें, जबकि उन छात्रों की कोई गलती थी भी नहीं। वो शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे थे, लेकिन आपने तब जमकर तानाशाही दिखाई। इसके बाद भी आप रुके नहीं। प्रोटेस्ट में शामिल युवाओं को प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी प्रताड़ित करने लगे, उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल में डालने लगे। अब इस सबके बीच अगर कुछ बच्चों ने आपको उल्टा सीधा कहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो आपकी ही है। आपने उनके सामने उदाहरण ही ऐसे रखे हैं। जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो अब आम कहाँ से मिलेगा?